नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल उषा आपके साथ खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेलवे मंडल के कलुंगा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल चक्का जाम किया गया है। कलुंगा विकास परिषद की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिसमें रेलवे ट्रैक पर हजारों लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन बाधित है। लोगों का आरोप है कि पहले कलुंगा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव किया जा रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। इस बारे में कई बार रेलवे से अपील की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में नाराज होकर लोगों ने ट्रेन का ठहराव फिर से करने की मांग की है। रुपेश प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, ट्रेन के ठहराव की मांग की जा रही है, किस तरीके से प्रदर्शन धरना इन लोगों का देखने को मिल रहा है? जी देखिए, विकास परिषद सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ पर उतरकर रेल चक्का जाम कर दिया गया है और यहाँ विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव की मांग कई बार लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉपेज होना चाहिए। और रेलवे और अन्य अधिकारियों के साथ बीच में उनकी वार्ता भी हुई थी, लेकिन वार्ता असफल हुई थी। और आज लोगों ने वहां पर रेल ट्रैक पर उतरकर, पहले से ये निर्धारित था उन लोगों कि आज रेल चक्का करने का कार्यक्रम निर्धारित था और आज यहाँ रेल चक्का जाम कर दिया है। और ये जो हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग रूट पर पड़ता है, तो ट्रेनों का परिचालन इस जाम के कारण पूरी तरह बाधित हो गया है और विभिन्न यात्री ट्रेनें कहीं कहीं बीच में रोक दी गई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अब आगे कितने और ये रेल चक्का जाम खुलता है, ये आगे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी जाम जारी है वहां पर रेल चक्का। चलिए, शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर धनबाद से, जहां धनबाद में अवैध कोयला माइंस से कोयले का अवैध खनन लगातार जारी है। कोयला तस्कर घनी आबादी वाले इलाके के नजदीक अवैध माइंस से खोलकर कोयले की कटाई कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान आफत में दिख रही है। निरसा थाना क्षेत्र में भूदंसान की घटना से हड़कंप मच रहा है। इसीएल के चापापुर और बैचना कोलियरी के 9 और 14 नंबर बंद खदान के समीप देवियाना पंचायत के देवियाना गांव की ये घटना है, जहां तेज आवाज के साथ घर और बाउंड्री की दीवार में दरार पड़ गई। वहीं जमीन में भी पड़ी दरार इतनी बड़ी हो गई कि उसने बाउंड्री वॉल को ही गिरा दिया। लोगों का आरोप है कि कई बार अवैध खनन बंद करने को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। तो थोड़ा सा हुआ था कि हम लोग घर में थे। मम्मी बोले कि बाहर आओ, जगह क्या हुआ है। तो हम बाहर जैसे निकले, ऐसे पूरा धस गए, चांदनी हो गया पूरा। ऐसे हुआ, ठीक है। मतलब खादान पर खुल गया ना, खादान के वजह से हम लोग पहले भी खादान सब बंद कर दीजिए, कोई नहीं सुना। बोले कि नहीं, हम लोग का भी घर है, हम लोग कुछ नहीं, तुम लोग कैसे हो गए। तो उन लोग का सब घर रह गया, हम लोग घर ही पूरा गया। अभी सब ठिकादार घर में बैठे हैं, अभी कोई देखने भी तक नहीं आए। हम लोग इंसाफ चाहिए। अब हम लोग रात दिन पूरा हम बाहर काट लिए, अब रात को हम लोग कहाँ रहेंगे हम लोग। खबर गुमला से, जहां 5 दिन पहले अंजाम दिए गए रवि गोप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में मृतक की प्रेमिका को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक रवि गोप और शांति के बीच 7-8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच रवि की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी, जिसके बाद 1 मई को रवि की शादी होने वाली थी। इससे प्रेमिका काफी नाराज चल रही थी। 26 अप्रैल को उसने रवि को गांव से बाहर मिलने के लिए बुलाया था, जिस दौरान हुए विवाद के बाद गले में दुपट्टा फंसने से रवि की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के घर से दुपट्टा का जला टुकड़ा, ब्लेड और मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसके दिमाग में गुस्सा था ही, उसने उस लड़के को धक्का दे दिया, लड़का गिरने से और अपने गले में बंधे फंदा कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और लड़की तो उसमें जो फंदा, जब लड़का मर गया तो लड़की अपने घर से जाकर बेड लाकर उस ओढ़नी को, दुपट्टा को काट कर अपने घर में जाकर जला दी। और जिसमें अनुसंधान करने वो जला हुआ दुपट्टा का अवशेष और ब्लेड भी प्राप्त कर लिया गया है और लड़की को गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के ग्राम लुरुंगा जंगल में अवैध रूप से संचालित खदान की पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने लुरुंगा जंगल में 3 अवैध कोयला खदान को डोजरिंग कर भर दिया। थाना प्रभारी ने कोयला माफिया को सख्त चेतावनी भी दी। वहीं यह भी साफ किया कि किसी भी कीमत पर अवैध कोयला खदान का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।
दुमका में खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने के लिए 2014 में ही तारामंडल की नींव रखी गई थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही तारामंडल तैयार हो जाएगा। तारामंडल का निर्माण दुमका के पॉलिटेक्निक संस्थान के कैंपस में चल रहा है। 2018 से यह काम झारखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से शुरू किया गया था। कोविड में काम ठप रहने के बाद 2022 में इसका काम फिर से शुरू हुआ। 30 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। पूरी तरह डिजिटल तारामंडल में 140 लोगों के बैठने की क्षमता है और स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा किया जाए ताकि उपराजधानी की खास पहचान बन सके। 140 से 150 सीट का होगा और यहाँ पे जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का जो मशीन होगा वो वही यहाँ पर बैठाया जाएगा और ये दुमका वासी के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और ये 2022 से स्टार्ट हुआ है, फिर से 18 के स्टार्ट हुआ था। 2018 से 2020 तक होने के बाद लॉकडाउन होने के बाद थोड़ा बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हो गया है 2022 से, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई हम लोग को पूछता है कि भाई साहब दुमका में क्या है आपका, तो हम लोग बताते हैं कि दुमका में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें एक तारामंडल का भी नाम हम लोग बताते हैं। अब तारामंडल नहीं बना, देखिए 2014 से लेके 2023 मतलब 9 साल में अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो कहीं न कहीं ये सरकार प्रशासन, जिला प्रशासन का लापरवाही है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होती है, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, जिला प्रशासन में इच्छा शक्ति नहीं है, अगर इच्छा शक्ति जिस दिन आ जाएगी तो ये तारामंडल कंप्लीट हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द तारामंडल को आप बनाएं ताकि यहाँ के स्थानीय बच्चे को लाभ हो और खगोलीय जानकारी यहाँ के स्थानीय बच्चों को जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं बार देश और दुनिया के लोगों से मन की बात की। रांची में मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इससे लेकर बीजेपी की ओर से खास तैयारी भी की गई थी ताकि अधिक से अधिक लोग मन की बात को सुन सके। राज्य में 9000 स्थानों पर इसके लिए इंतजाम किए गए थे और हर लोकेशन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य के महिलौंग में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में देश के रियल हीरोज का जिक्र किया, साथ ही स्वच्छता, शिक्षा, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी जोर दिया। 1000 स्थानों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हर बूथों के कार्यकर्ता और वहां पर रहने वाले समाज के सभी वर्ग वहां शामिल होकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई दिशा देने का संकल्प ले रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आदिवासी समाज, जो जनजाति समाज एक बड़ी संख्या में आकर के प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुन रहा है, मन की बात को सुन रहा है और एक नई प्रेरणा लेकर के समाज के बीच में जाएंगे लोग और प्रधानमंत्री जी की जो मन में बात है, मन की बात है, उसको समाज में ले जाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के मन के बात का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज यहाँ देखिए छोटा नागपुर सरना समिति के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबों को यहाँ आमंत्रित किया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। अब ये मन की बात एक उत्सव का रूप ले चुका है और जनता को महीनों इंतजार रहता। आप देखिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सरना समाज के लोग हजारों की संख्या में मन की बात सुन रहे हैं और इस सारा कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। जमशेदपुर के बारीडीह टाउन हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत हजारों लोगों ने पीएम के मन की बात को सुना, साथ ही पीएम की बातों का अनुसरण करने और अपने जीवन में उतारने की भी बात कही। इस मौके पर लोग मन की बात में कही गई बात से उत्साहित दिखे। इस मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जो देशवासी, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, वैज्ञानिक हो या पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं उसको देश दुनिया के सामने चलाने का काम करता है। पूरे झारखंड में तंबाकू, गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी पाकुड़ के कई इलाकों में गुटखा और पान मसाले की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। यहां इन उत्पादों पर बिक्री का सरकारी आदेश बेअसर दिख रहा है। शायद ही ऐसा कोई पान और किराना दुकान हो जहां गुटखा की बिक्री नहीं होती है। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गुटखा बिक्री बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चेतावनी भी दिया गया है कि इस तरह का एक्टिविटीज़ में जो भी प्रतिबंधित पान मसाला है उसको सेल करने या स्टोर करने में संलिप्त ना रहे और अगर आगे भी हम लोग इस तरह का अभियान चलाएंगे और जो भी शेड्यूल के अनुसार हम लोग
उसको जांच में करेंगे। अगर जो भी पाया जाता है उस तरह का तो उसमें भारी जुर्माना हम लोग लगाएंगे और दुकान भी बंद किया जा सकता है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां जमीन को लेकर सेना और ग्रामीणों में विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की घटना है। हटिया डीएसपी मौके पर मौजूद है। सड़क निर्माण को लेकर के विवाद सेना और ग्रामीणों के बीच हुआ है। तो सेना और ग्रामीणों के बीच विवाद, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हटिया डीएसपी भी मौके पर मौजूद है। सड़क निर्माण को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया और सेना और ग्रामीणों के बीच में विवाद बताया जा रहा है। तो सड़क निर्माण को लेकर के यह विवाद और इस पूरे मामले को लेकर के हटिया डीएसपी भी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, आखिर वजह क्या है कि सेना और ग्रामीणों के बीच आपस में विवाद हुआ? जी बिल्कुल, बता दें कि ये हेतु बस्ती होती हुई एक सड़क जो है वो गुजरती है और इसी के निर्माण को लेकर ये विवाद हुआ था। हालांकि फिलहाल जो है पुलिस मौके पर और जो मजिस्ट्रेट है वो भी मौके पर पहुंचे और मामले को फिलहाल जो है वो शांत करा दिया गया है। कार्य जो है फिलहाल हो रहा है। सेना और जो ग्रामीणों के बीच जो विवाद था पुलिस और जो मजिस्ट्रेट के द्वारा समझाने के बाद फिलहाल शांत हुआ है और ग्रामीण भी शांत हुए हैं और फिलहाल काम जो है वो शुरू एक बार फिर से हो चुका है और प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। देखना होगा। बता दें कि ये जो पूरा निर्माण क्षेत्र है इसको लेकर सेना के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन किए गए थे, वहीं ग्रामीण भी तमाम चीजों को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जिसे लेकर ये विवाद हुआ था। हालांकि अब जो विवाद है उसे सुलझा लिया गया है और फिलहाल जो कार्य है वो किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों से भी लोग शामिल हैं। दिल्ली और नोएडा से आए पर्यटक यहां आकर काफी खुश दिख रहे हैं। साथ ही नेचुरल ब्यूटी के साथ ही सुहाना मौसम और प्रदूषण मुक्त लेक की जमकर सराहना कर रहे हैं। मनोरम घाटी और जंगल के साथ ही पार्क, स्पीड बोट की सवारी भी पर्यटकों को खूब भा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरे की नज़र से, यहाँ पर लोग छुट्टी के दिन घूमने आए हुए हैं। बहुत संख्या में पर्यटक पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बिहार, झारखंड, यूपी और दूसरे जगहों से यहाँ पर्यटक आए हुए हैं। सीधे हम कुछ पर्यटकों से बात कराएंगे। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम आरती है, मैं दिल्ली से आई हूँ। कैसा लगा पतरातू? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पतरातू तो बहुत ही सुंदर जगह है। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ की खुली हवा और यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखकर बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा अच्छा यहाँ क्या दिखा आपको लगा? जहाँ ज़्यादा अच्छा यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ये डैम, मतलब पर्वत, पहाड़, काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। दिल्ली से? हाँ जी, मैं भी नोएडा से आया हूँ। नोएडा से? तो आपने सुन रखा था पतरातू लेक के बारे? जी, पतरातू लेक के बारे में आपने पहले सुन रखा था? नहीं, मैंने नहीं सुन रखा था। मुझे यहीं पर आके पता चला पतरातू लेक के बारे में। पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी जगह है ये और बहुत ही सुंदर लेक है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे जो अभी जिसका जो आपका ये पूरा बना है, पार्क बना है, ये न्यू बना है, पहले तो नहीं था। हाँ, बोटिंग सब नया बना है तो वो बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए स्पेशली जो पार्क बनी है वो अच्छी है। पर्यटकों को दरअसल दिल्ली और रांची या दूसरी जगहों से आए हुए हैं और भरपूर मजा उठा रहे हैं छुट्टी के दिन का। इनका कहना है कि पतरातू लेक के बारे में इन्होंने सुन रखा था, आज अपनी आंखों से इसका दीदार कर रहे हैं तो लग रहा है कि पतरातू लेक जो है कहीं न कहीं इसकी खूबसूरती जो है काफ़ी भा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू लेक रिजॉर्ट अब भी झारखंड में पर्यटकों का पहला पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बोकारो के चंदन कियारी थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने उलगुलान कर दिया है। शराब की बिक्री से नाराज महिलाओं ने बीजेपी विधायक के पास पहुंचकर घरवालों के साथ ही बच्चों का भविष्य बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि लिखित सूचना देने के बाद भी पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं विधायक ने भी शराब को समाज के लिए गंभीर समस्या बताया, साथ ही इसे बंद करने में हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। दारू बेचे तो की हो परिवार खाए गिदरे खाए जाई खुने की मारा पीटा काम नहीं पाइत ने खाई ले तुम डर रहो तुम जब कहे ला जाए तो मारे ला पीटे ला जा तू जब चली जाए बाप घर गरीब घर देला हूँ और कोनो ने
मैंने दरोगा को कहा है, बड़े बाबू को कहा है, एक्साइज कमिश्नर से भी बात करने की कोशिश की है, अभी नहीं हुई है। उसको बंद होना चाहिए और जब जनता जागरूक होगी तभी बंद होगा। और जिस तरह से महिलाएं अपनी जागरूकता का परिचय दे रही है, निश्चित रूप से बंद होगा। और प्रशासन से जितना हमको सहयोग करना होगा, प्रशासन को जितना दबाव बनाना होगा उतना हम बनाएंगे और उस जगह पे दारू को हमेशा के लिए बंद करने के लिए हम कहेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पीएम मोदी ने देशवासियों से सभी बार की मन की बात खास आयोजन को लेकर रांची सहित पूरे झारखंड में दिखा उत्साह।